अरे बाबा, आप आ गए? हाँ बेटी, तेरी आई की ट्रेन लातूर के लिए सही समय पर निकल गई और मुझे लगता है वो सही समय पर पहुंच भी जाएगी। आपकी मामी से कुछ बात हुई मामा की तबीयत के बारे में? खतरा तो बहुत हद तक टल चुका है बेटी, लेकिन कमजोर की वजह से डॉक्टर ने उन्हें बेड से उतरने के लिए मना कर दी है। सच कहूं अर्जुन, किसी का कुछ भरोसा नहीं रहा, कभी भी उठकर कुछ भी हो सकता है। अब देखना, परसों की तो बात है, तेरे मामा और आई की बात हो रही थी। तेरे मामा तेरी शादी के बारे में पूछ रहे थे तेरे ऐसे, और कल सुबह अचानक उनको अटैक आ गया। अर्जुन, बेटी एक बात कहो। हाँ कहिए बाबा। बेटी, कल रात यहाँ जो कुछ भी हुआ उस बात से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत हो रहा है। हम सबने कुछ न कुछ कहकर मानव को यहाँ से भगा तो दिया बेटी, लेकिन मेरा मन कह रहा है हमने गलत किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो कल मानव की हरकत ही ऐसी कुछ थी कि हम लोगों ने इस तरह से रिएक्ट किया। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। शायद तू ठीक कह रही है बेटी। मैं ही शायद बहुत सोचता हूं, लेकिन एक बात है बेटी, मानव को गलत मानने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी भी मेरा मन नहीं करता, और अगर गलती से भी मानव सही निकला तो समझ ले एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। चलो ना, हटो ना, बाजू हो जाना। भाई बैठने को निकलना, मुझे बैठना है। क्या बीच में रख के? इसका हाथ छोड़ो। ए मधुबाला, तेरा कौन सा करियर बनाने वाला है ये? मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो। ये मेरा थोबड़ा क्या देखता है? हाथ देख। हाथ देखने का काम है ना तुम्हारा, हाथ देखो और बोलो मैं कितने गहनों की मालकिन बनने वाली हूँ, बताओ। आपके हाथ में तो बहुत लक्ष्मी का योग है। क्या बात कर रहे हैं? बहुत लक्ष्मी आने वाली है आपको। ऐसा है? हाँ। ऊपर चलो, ऊपर चलो। मैं आधा कप भर के चाय दूंगी, मुफ्त में ग्लूकोज बिस्किट भी दूंगी, और जो मांगोगे ना वो पैसा भी दूंगी। ये लोगों के नाद में मत लगना, तुम मेरे साथ घर चलो, मेरे घर। अरे अरे सविता दाई, ऐसे नहीं कर सकते आप। हमने बुलाया है, हम भी हाथ दिखाएंगे, हम तो खड़े तब से। हाँ हाँ बुआ, अब कहीं नहीं जा सकते। आपको चाय नाश्ता सब यहीं लाके देते। नाश्ता दूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं आधा कप भर के चाय दूंगी और साथ में ग्लूकोज बिस्किट भी फुकट में दूंगी, पैसा भी दूंगी। तुम्हारे जैसे चिंदी चोर नहीं। चलो इनके नाद में मत लगो, एकदम बेकार औरतें। चलो मेरे साथ घर पे चलो। चिंदी चोर पैसा नहीं देंगे, खाली बातें करेंगे और सुनते रहेंगे, समझे ना? देख क्या रहे हो? बड़े जोशी है। बैठो यहाँ, आपको जो चाहे वो पूछना मेरे पूछने के बाद। लो बाबा, लो। बहुत हो गया, चलो रखो, अभी हाथ देखो पहला और बताओ धन योग कितने हैं? अरे माताजी, अब आपके जीवन में धन योग बहुत जल्दी आने वाला है। आपको लक्ष्मी मिलने वाली है। आपको पाली हिल में और जोहू स्कीम में बंगला रहेगा, वहां आप रहेंगी। वो जाने दो, अभी पहले मुझे बताओ धन लाभ कितना होगा? अगर मुझे सोना मिलने वाला है तो सोना मिलेगा या सोने के बिस्किट मिलेंगे? गहने मिलने वाले होंगे तो कितने तोले के मिलेंगे? पैसे मिलने वाले होंगे तो कितने मिलेंगे? ये सब बताओ। अरे डॉक्टर औरत, ये सब हाथ पे लिखा नहीं होता है। मेरा भेजा खाने के बजाय इनके लिए कुछ खाने को लेके आओ, जाओ। जी महारानी। बोला उतना करोगा। हाँ, बोलो बोलो बोलो। मगर इसमें एक बाधा है। बाधा? हाँ। ये बाधा आ गई। कौन सी बाधा? किस चीज की बाधा आने वाली है? कोई खास बात नहीं है,
बस एक छोटी सी। पहले निवारण बताओ, बाद में बिस्किट खाना। बताओ निवारण क्या है? ऐसी कोई खास बात नहीं है, एक छोटा सा पूजन कराना होगा। हाँ तो और पूजा होते ही आपके ऊपर जो भी ग्रह दशा चल रही है सब ठीक हो जाएगी। वो पूजन मैं करवा दूंगा। हैं? बाधा टलेगी ना जरूर? हाँ हाँ, टल जाएगी, पूरी बाधा टल जाएगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं चलूं? हाँ। मैं चलूं? तो क्या मेरी दूसरी शादी तक रुकने वाला है क्या? नहीं, वो दक्षिणा थोड़ी। दक्षिणा? हाँ। काय की दक्षिणा? पहले बाधा निवारण करो, धन लाभ होने दो, बाद में तू जितना चाहेगा उतना पैसा दूंगी मैं। चल निकाल। अच्छा। निकाल। पानी। चल रख दे, निकल तू। पानी आया पीने वाला, बताता नहीं कुछ और आया बड़ा। पानी पियो। बाधा? किस बात की बाधा होने वाली है, समझ में नहीं आता। धर्मेश, चलो पहले खा लो और फिर काम करो। और सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अंदर आ सकता हूँ? अरे जयवंत, आना, आजा। तुझे मैंने कितनी बार कहा है जयवंत, तुझे इस घर में आने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कुछ खाएगा? नहीं सर। चाय तो लेगा ना? नहीं सर, थैंक यू। क्या बात है जयवंत, तो जरूरी काम था जो इस तरह अचानक? सर, मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं और आपको मुझसे कोई गिले शिकवे नहीं है, लेकिन फिर भी सर, जो मानो ने कल रात कहा उसके बाद मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। पागल हो गया तू मेरे लिए क्या है तो अच्छी तरह जानता है। मैं जितना विश्वास अपने आप पर करता हूँ उतना विश्वास तुझ पर भी करता हूँ। और मानव होता कौन है, मैं क्यों विश्वास करूँ उसकी बातों में? तू मेरे नजदीक है, मेरा अपना है, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। गलती से भी ये मत सोचना कि मैं तुझ पर कभी शक करूंगा, समझा? सर, आप तो मुझ पर शक नहीं करेंगे, लेकिन सतीश सर, उनके मन में तो मेरे लिए शक आ गया होगा और वो मानव का साथ देंगे और उसका विश्वास करेंगे सर। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं बेगुनाह हूं? सर, इन सब बातों से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एक्चुअली मैं नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूं। देख मानव, तू जितना मेरी असलियत लोगों के सामने लाने की कोशिश करेगा, उतना तुझे मैं रोकने की कोशिश करूंगा। मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं होता कि मैं क्या कर बैठूंगा। तकलीफ तुझे होगी, तेरी जिंदगी बर्बाद होगी। धमकी दे रहे हो मुझे? तेरी ये आदत तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे हम दोनों के बीच में कई सारी चीज कॉमन है। तुझे भी किसी से डर नहीं लगता और मुझे भी। अगर हम किसी और हालात में मिले होते ना, मुझे यकीन है हम दोनों अच्छे दोस्त होते। छोड़, ध्यान दे, मैं सिर्फ तुझे इतना समझाने आया था कि मेरे मामले से दूर रहना तेरे लिए अच्छा होगा। मेरी भी बहुत इच्छा हो रही है अंजामों का सामना करने की। तेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब मैं किसी की किस्मत तो नहीं बदल सकता ना। ठीक है, देख लेंगे। पर हाँ माना, जब तुम मेरी आधी सच्चाई जान चुके हो तो पूरी सुन लो। अर्चना का इस्तेमाल करके मैं अपने एम्बिशंस पूरे करूंगा, फिर उसे अपने घर और जिंदगी दोनों से बाहर निकाल के फेंक दूंगा।
चरित्रहीन का खिताब देकर। मानव, मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे जो कहना था वो कल मैं कह चुकी हूँ, तो फिर क्यों आप बार बार? अर्चना, तुम्हें मुझसे एक बार मिलना ही होगा। नहीं मानव, मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी, प्लीज आप। अर्चना, अगर आज तक तुमने मुझसे कभी प्यार किया तो तुम्हें उस प्यार की कसम, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो, उसके बाद चाहे तो जिंदगी भर मेरी शक्ल मत देख लो। अर्चना प्लीज।